आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर। ये जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे, पृथ्वी पर स्थान जानने के प्रमुख उपाय, उसमें से हमने आपको पढ़ाया था जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसमें आधुनिक स्मार्टफोन, नेविगेशन डिवाइस, जीपीएस ऐसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है पृथ्वी पर स्थान जानने के लिए। तो उसी में ये भी है अक्षांश और देशांतर। इससे भी हम पृथ्वी पर स्थान जान सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं अक्षांश और देशांतर। यह पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं हैं जो ग्रिड बनाती हैं। किसी स्थान का निर्देशांक जैसे 30 डिग्री नॉर्थ, 75 डिग्री ईस्ट उसकी सटीक स्थिति बताता है। अक्षांश लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से उत्तर या दक्षिण को कोणीय दूरी बताती है। देशांतर प्रधान मध्य रेखा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, प्रधान मध्य रेखा को प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी बताती है। ये हमारा टॉपिक है मानचित्र और एटलस। ये भी हमारे पृथ्वी पर स्थान जानने की तकनीक है, मानचित्र और एटलस, मैप्स एंड एटलस। एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में भी। मानचित्र पर दूरी, दिशा और प्रतीकों का उपयोग करके स्थान, शहर, राज्य या देश की भौगोलिक स्थिति को पहचाना जा सकता है। दूसरा है ग्लोब। ग्लोब भी वह तकनीक है जिससे पृथ्वी पर स्थान को कैसे दिखाता है, उसे जगह या स्थान की पता कर सकते हैं। पृथ्वी का त्रियामी 3D मॉडल जो महाद्वीपों, महासागरों और देशों की सही स्थिति दिखाता है। ये ग्लोब है जो मॉडल महाद्वीपों, महासागरों, देशों को सही स्थिति दिखाता है। तीसरा है ग्रिड सिस्टम। कई मानचित्रों में ग्रिड वर्ग बने होते हैं जहां संख्याओं और अक्षरों जैसे
A3 का उपयोग करके किसी विशेष स्थान को खोजा जाता है। जैसे आप देखे होंगे आपके शहर, गांव, मोहल्ले में मानचित्र बने होते हैं। किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाता है तो दीवार होते हैं, उन पे बनाए जाते हैं। किसी भी चीज़ का चित्र बनाया हुआ होता है तो उसमें दिखाया होता है कि वो किस स्थान का है, वह कौन से जगह का है, कौन से देश का है, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई होती हैं। उसे ही ग्रिड सिस्टम कहते हैं, जिसमें मानचित्रों को देख के किसी स्थान को पता लगाया जा सकता है। आगे का हमारा क्वेश्चन है, आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 का ही है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र को देखिए, आपने क्या देखा। आपके किताब में देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए बताते हैं। झील में पानी कहाँ से आ रहा है। आपके चैप्टर में चित्र दिया हुआ है, उसे देखिएगा। दूसरा, सड़क का निर्माण किसने एवं क्यों किया। तीसरा, इन छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग क्या क्या गतिविधियां करते होंगे, उनका क्या इतिहास रहा होगा, उनका क्या भविष्य है। ये तो जानते हैं, ये 3 हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें चित्र देखकर बताना है। आप अपने बुक में देखिएगा, ये चित्र भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी है। आइए पहला पढ़ते हैं। पहला का क्वेश्चन आंसर है, झील में पानी बारिश, बर्फ पिघलने, नदियाँ या झरनों से आ सकता है। जो इसमें बहते हैं। कभी कभी यह भूमिगत झरनों से भी आ सकता है। दूसरा है, सरकार ने सड़क इसलिए बनाई ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। सड़कें अलग अलग इलाकों को जोड़ने में मदद करती है, जिससे वाहनों, माल ढुलाई और लोगों के लिए इधर उधर जाना आसान हो सके। आप खुद भी जानते होंगे ये चीज़ कि यदि सड़क नहीं होता तो हम कैसे आते जाते। हमारे जीवन में जैसे किसी भी चीज़ में बहुत ही परेशानी होती, हम अगर बीमार होते, हम जल्दी नहीं पहुंच पाते हॉस्पिटल, तो इससे बहुत लोगों का जीवन नष्ट होता और हमारी ज़रूरत की चीज़ों को हमें लेने दूर जानी पड़ती हैं। इसमें भी हमें परेशानियां होती, इसलिए रोड निर्माण बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए सरकार ने हमें रोड सुविधा दी है। तो ये क्वेश्चन आप अपने से भी लिख सकते हैं। अब है तीसरा, छोटे घर में रहने वाले लोग
खेती, मछली पकड़ना या जानवरों के देखभाल जैसी गतिविधियाँ कर सकते हैं। उनका प्रकृति के करीब रहने और अपने आसपास के संसाधनों का उपयोग करके इतिहास हो सकता है। संसाधनों का उपयोग करना ही इतिहास हो सकता है। अपने व्यवसाय में वैश्विक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनका भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। उनकी आयु और जीवन स्तर में वृद्धि होगी। आजकल गाँव में छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ बहुत सारे काम किए जाते हैं। बहुत लोग बाहर जाकर करते हैं, कुछ लोग अपने गाँव में ही रहते हैं। वहीं जैसे नहर होता है, तालाब होता है, उसमें मछलियाँ पकड़ते हैं और उन्हें बेचते हैं। कुछ लोगों की खेती होती है, वो लोग खेती करते हैं, मतलब अन्य गतिविधियाँ करते हैं अपने घरों में रहकर और अपना जीवन पालन करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन आपके पाठ्य पुस्तक से, जिसे हमने चित्र देखकर आपको समझाया है। अब आगे कल पढ़ेंगे आपके क्लास 6 के बुक से और क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे आगे। आज के लिए इतना ही।